हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के काम हम महिलाएं तो बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा चला जाता है और हम लोग सोच में पड़ जाते इस काम को कैसे किया जाए। तो बस आज ऐसी ही कुछ खास यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप है यहाँ पे साड़ी को कैसे फोल्ड किया जाए जिससे बहुत ही आसान तरीके से रखी रहे, बिल्कुल भी नहीं खुले। नॉर्मली हम लोग साड़ी को ऐसे ही तय कर देते हैं, लेकिन आज आपको एकदम यूनिक तरीका बताऊंगी जिससे साड़ी अच्छे से फोल्ड भी हो जाएगी और कम स्पेस भी लेगी। आपको साड़ी को इस तरह से पतला फोल्ड कर लेना है, फिर आधी साड़ी को आपको इस तरह से मोड़ देना है। यहाँ पर देखिए, अच्छे से मोड़ने के बाद आपको जो दूसरा वाला पार्ट है इसी के ऊपर ले आना है। इस तरह से जब आप साड़ी फोल्ड करेंगे ना, बहुत ही अच्छे से अरेंज होगी। और यहाँ पे जो पार्ट हम लोग ने मोड़ा था साड़ी का, आपको इसके अंदर अटैच कर देना है। इजीली हो जाता है और ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आप इसी के अंदर ब्लाउज, इसी के मैचिंग का पेटीकोट भी रख सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी काफ़ी अच्छा सा पॉकेट बन करके तैयार हो गया है। लेकिन इस तरह से जब आप साड़ी को रखेंगी ना, तो एक ही पॉलीथीन के अंदर 2 से 3 साड़ी अरेंज हो जाएगी, या बगैर पॉलीथीन के आप इसको कहीं भी रखेंगी बहुत ही कम स्पेस लेगी। और ये साड़ी बिल्कुल भी खुलती नहीं है, चाहे वो कॉटन की हो चाहे रेशमी की हो। तो आप एक बार इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। अगली टिप, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कटोरी में नॉर्मल पानी लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पानी ले लिया है। आपको करीबन आधी कटोरी पानी लेनी है। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पर गुलाब जल। तो यहाँ पे गुलाब जल आप करीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। करीबन 10-12 बूंदे आप इस तरह से डाल दीजिए गुलाब जल की। उसके बाद आपको ले लेना है गुलाब जल में डालने खातिर लौंग और कपूर। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम लोग लौंग और कपूर को एक साथ रखेंगे ना, तो कपूर बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1 लौंग डाल दी है। उसके बाद आपको कपूर की गोली ले लेनी है। डायरेक्टली इस तरह से नहीं डालना है, आपको इस तरह से हाथों से मसल के डालना है। इजी मसल जाता है, इस तरह से चूरा बन जाता है। आप आराम से इस तरह से पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इस डिब्बी को तुरंत बंद करके रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डाला है थोड़ा सा गुलाब जल, लौंग और कपूर। इस तरह से सारी चीज़ें आपको मिक्स करनी है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा सा हम लोग का लिक्विड बन करके तैयार हो गया है। इसको कहाँ पे यूज़ करना है, और ये बहुत ही काम का है। इससे क्या होगा, जो पूरे घर में बैड स्मेल आती है वो भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे कि स्प्रे बॉटल ले लेनी है। तो स्प्रे बॉटल को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। बस यहाँ पे इतनी ही चीज़ों का हम लोग को मिक्सचर चाहिए था, और ये बहुत ही अच्छा सा लिक्विड बन करके तैयार हो गया है। रूम फ्रेशनर हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इस तरह से बरसात के टाइम पे आप इसको बनाइए। इन चीज़ों को मिक्स करके किसी स्प्रे बॉटल में रख लीजिए। अब आपको इसको कहाँ कहाँ डालना है जिससे बहुत ही अच्छी सी एक फ्रेगनेंस आए और हम लोग का घर बहुत ही अच्छे से महके, और जो मक्खी मच्छर हैं वो बिल्कुल भी हमारे रूम में ना आए। आपको क्या करना है, इस बॉटल को तैयार करना है और आपको अपने रूम के जो पर्दे वगैरह हैं सब जगह आपको इस तरह से डाल देना है। रूम के कोने में भी डाल देना है, अगर जो भी मच्छर छुपे हुए होंगे वो बाहर निकल के आ जाएंगे। होता है ना, बरसात के टाइम पे हम लोग पर्दों को अच्छे से वॉश करके टांगते हैं, लेकिन एक नमी के कारण पर्दों में से अजीब सी महक आने लगती है। इस तरह से जब इस पानी का आप छिड़काव करेंगी तो पूरी बैड स्मेल रिमूव हो जाएगी। जो मक्खी मच्छर होंगे वो भी पूरी तरह से घर से भाग जाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर है, सिंक में आखिर पाउडर डालना क्यों ज़रूरी है। हम लोग रोज़ अपने सिंक को बहुत ही अच्छे से साफ़ करते हैं, किचन को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन क्या होता है, बरसात के टाइम पे ही रात के समय जो ड्रेन का पाइप होता है वहाँ से कीड़े मकोड़े या खनखुजे तक वापस आ जाते हैं और इसमें से काफ़ी बैड स्मेल भी आती है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे से सिंक को साफ़ करना है। थोड़ा सा यहाँ पर विनेगर डालना है, अगर आपके पास हो तो आप विनेगर डाल दीजिए। उसके बाद आपको 5-6 बूंदें यहाँ पर डालनी है डेटॉल की। तो ये काम आपको पहले करना है, जैसे आप सिंक साफ कर लें। इसके बाद आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो 2-3 बूंद मैंने यहाँ पे डाल दिया है डेटॉल की। उसके बाद आपको ले लेना है पाउडर। तो आप जो भी पाउडर यूज़ करती हैं, अगर वो एक्सपायरी हो आप उसका भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें से जो बैड स्मेल आती है सिंक में से वो भी पूरी तरह से रिमूव होगी। और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या खनखजुरे रात के समय हमारे सिंक से आते हैं, पूरे किचन में आ जाते हैं, इधर उधर टहलते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। आपको क्या करना है, पाउडर इस तरह से सिंक के एरिया के पास डालना है, बीच में डालना है, ड्रेन के पास, जिससे क्या होगा, अगर कीड़े मकोड़े आएंगे भी तो वो वापस लौट जाएंगे। हफ्ते में आप 2 बार करिए, तो इससे क्या होगा, सिंक से जो बैड स्मेल आ रही है वो भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी और कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल सिंक में नहीं आएंगे। बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे है, इस तरह से फॉर्चून की हो या कोई भी सोयाबीन बड़ी होती है, हम लोग इस तरह से पैकेट में लेकर के आते हैं।
तो होता क्या है, जब भी हम लोग इस तरह से इस पैकेट से निकाल के यूज़ कर लेते हैं और नमी का मौसम इतना ज़्यादा चल रहा है बरसात का कि हर चीज़ में नमी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सोयाबीन मैंने निकाल ली है और बाकी सोयाबीन हम लोग कैसे रखें जिससे इसमें नमी बिल्कुल भी ना आए और ये फ्रेश रहे। तुरंत तो हम लोग रोज़ रोज़ इसको बनाने नहीं बैठेंगे, तो इसमें नमी ना, इसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसको इस तरह से डब्बे से बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। आपको एक काम करना है, आप ले लीजिए घर में जो हम लोग मसालों में तेज पत्ता डालते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्रेश तेज पत्ता ले लेना है। उसके बाद 1 से 2 पत्ती आपको इसी के अंदर डाल देना है। एक काम और करना है, देखो जो पत्ता हम लोगों ने डाला इससे क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत भी महक आ रही होगी तो वो भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी, जो कीड़े आने वाले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो यहाँ पे आपको ले लेना है फॉइल पेपर, इसको डालने से जो नमी है वो भी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो इस तरह से बरसात के टाइम आप अपनी इस तरह की चीज़ों में जिसमें नमी बहुत जल्दी आती है पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से बॉक्स को या डब्बा इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। नॉर्मली हम लोग इस तरह से रबड़ बैंड को लगा देते हैं, लेकिन रबड़ बैंड लगाने के बाद भी इसमें नमी आ जाती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको ऐसे ही रबड़ बैंड को नहीं लगाना है, आपको ले लेनी है कोई भी पॉलीथीन, जो भी पॉलीथीन हो आपको आपके पास, तो आपको इस तरह से कवर कर देना है। इससे क्या होगा, जो सोयाबीन है वो पूरी तरह से सेफ रहेगी, बिल्कुल नमी नहीं आएगी और इस पैकेट को आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए रबड़ बैंड मैंने लगा दी है, अब एयर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, नमी भी बिल्कुल नहीं जाएगी और जो सोयाबीन है हम लोग की बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ट्राई करिएगा, यूज़फुल आइडिया है। अगली टिप मेरी यहाँ पर अगर मोमबत्ती को लेकर के है। मोमबत्ती का यूज़ तो सभी के घरों में जब लाइट वगैरह चली जाती है, इन्वर्टर नहीं होता है तो उस समय पे यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती, टूट जाती है। तो इस तरह से आपकी जो मोमबत्ती है जल्दी गले ना जलाने पर पे और काफ़ी लंबे समय तक जले और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से फ्रिज में रख देना है। करीबन जब भी आप मोमबत्ती को जलाएं तो 5 या 10 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर छोड़ें। इससे क्या होगा, जब आप मोमबत्ती को जलाएंगे ना तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोमबत्ती को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से मोमबत्ती को जला लेना है। जलाने के बाद आप इसको ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, जो इसका मोम जलने के बाद निकलता है वो पूरी मेज़ पे या ज़मीन पे जहाँ भी हम लोग लगते हैं काफ़ी फैल जाता है और वो ईजिली छूटता नहीं है। तो आपको क्या करना है, मोमबत्ती को ऐसे नहीं रखना है। आप कोई भी पुरानी दिया वगैरह ले लीजिए, आपको क्या करना है, जो अगर मोमबत्ती है आपको इस तरह से इस पर रख देना है। फ्रिज में रखने से क्या होगा, मोमबत्ती लंबे समय तक चलेगी। जो 1 घंटा जलती थी वो 1.5 से 2 घंटा जलेगी और इस तरह से जो भी मोम निकलेगा ना वो इसी दिए के अंदर रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।